इधर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां किसानों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने उनका धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने बनारस की क्षेत्रीय भाषा में अपने संबोधन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अपने किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। काशी की पवित्र भूमि से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है, ये बात भी उन्होंने कही। तो किसानों को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने। सबसे पहले प्रधानमंत्री का मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया, उन्हें पटका पहनाया और साथ ही ये एक आकृति भेंट की है जिसमें आप देख रहे हैं किसान है जिसके हाथ में हल है और दूसरे हाथ में अनाज बना हुआ है। और इस तरह से किसानों से जुड़े इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और यहीं से किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को जारी किया। प्रधानमंत्री ने 2000 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और फिलहाल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आप देख रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मंच पर पीएम सीएम के बीच बातचीत की ये तस्वीरें भी आज चर्चा के केंद्र में रही, जब बनारस में इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर दिखे। लोकसभा चुनाव के दौरान की गहमा गहमी और उसके बाद कई बातें हो रही थी। इसी बीच ये तस्वीर आज चर्चा का विषय बन गई। किसानों को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी गंगा आरती में शामिल होने के लिए दशाश्वमेध घाट पहुंचे, गंगा आरती की। इसके बाद पीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। इतनी गर्मी के बावजूद आप सभी यहां बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए और आपकी ये तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा ठंडक बरसाने लग गया। देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे, लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है। और इस बीच पीएम मोदी ने निर्माणाधीन सिगरा स्टेडियम का निरीक्षण किया। आपको बता दें सिगरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। फर्स्ट फेज का पीएम मोदी उद्घाटन कर चुके हैं जबकि दूसरे फेज का काम चल रहा है। सिगरा स्टेडियम से निरीक्षण के बाद पीएम मोदी बरेगा गेस्ट हाउस पहुंचे और यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह 7:45 पर बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। सिगरा स्टेडियम जिसके निरीक्षण के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिगरा स्टेडियम का निरीक्षण किया और सिगरा स्टेडियम के निरीक्षण के बाद अब वो वापस बरेका गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सिगरा स्टेडियम के निरीक्षण के बाद अब बरेका गेस्ट हाउस पहुंच रहे हैं। आज के हम पूरे दौरे के पहले दिन की बात करें तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहां किसान सम्मान निधि के रूप में 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में 9.26 करोड़ किसानों के खाते में दिए। उसके बाद जो कृषि मित्र हैं यानी जो महिला स्वयं सहायता समूह है, एनजीओ है, वो किस तरीके से महिला सखी के रूप में काम कर रही हैं उनको प्रमाण पत्र दिया। उसके बाद मां गंगा का पूजन, गंगा आरती में शामिल हुए और बाबा विश्वनाथ का पूजन अर्चन के बाद फिर कर्म पथ पर निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के नए सिगरा स्टेडियम पर पहुंचे जो बनकर अब तैयार है। तमाम सारे इंडोर आउटडोर खेल का यहाँ पर कोचिंग, यहाँ पर खेल की फैसिलिटी, यहाँ पर कोच, यहाँ पर हॉस्टल, तमाम सारी सुविधाएं डेवलप की है और ये बनकर तैयार हो गया है। इसी का निरीक्षण करने प्रधानमंत्री पहुंचे थे। अब इस निरीक्षण के बाद ये माना जा रहा है कि अगले महीने प्रधानमंत्री इसकी सौगात काशी समेत पूरे पूर्वांचल को दे सकते हैं। कैसे पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किसानों को आज संबोधित किया बनारस में। क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। 62 वर्ष के बाद यह अवसर पहली बार आया है जब देश के किसी राजनेता ने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने कार्यों के माध्यम से देश के प्रत्येक तबके के जीवन में व्यापक परिवर्तन करते हुए अपनी लोकप्रियता के आधार पर लगातार तीसरी बार विजय प्राप्त करके प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस अवसर पर मां गंगा के इस यशस्वी पुत्र का, जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है, जिनके नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ते हुए कार्य कर रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर काशी के अन्नदाता किसानों की ओर से, काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। 2014 में आजादी के बाद पहली बार देश की राजनीति के एजेंडे का हिस्सा बना था। सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक जो अन्य अनेक योजनाएं इस दौरान किसानों के जीवन में परिवर्तन करके उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं। आज उसके परिणाम हम सबको देखने को हर स्तर पर मिल रहे हैं। और इस अवसर पर जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ आदरणीय मोदी जी ने ली, तो उन्होंने सबसे पहला कार्य और सबसे पहले किसी एक फाइल पर हस्ताक्षर किया तो वह था पुनः अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित। और आज देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की इस नई सौगात के साथ इस नए अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। इधर नोएडा और सेंट्रल जोन में 24 घंटे में 13 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मौत का सही कारण जानने के लिए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। भीषण गर्मी की वजह से मौत होने की आशंका अभी तक जताई जा रही है। थाना सेक्टर 142, एक्सप्रेसवे थाना, थाना सेक्टर 24, 58, कोतवाली 39, फेज 2 थाना, कोतवाली सेक्टर 126 और फेज 1 थानों में जो शव मिले हैं, इनके एरियाज में जो शव मिले हैं उन्हें लेकर के इस वक्त बहुत ही हड़कंप मचा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि ज्यादा गर्मी की वजह से इन सब की जान गई है। हालांकि मौत की इतनी बड़ी संख्या बीते 24 घंटे में यानी कि एक दिन में, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और फिलहाल मौत की सही वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
और आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, दूध के चिलर प्लांट में गैस रिसाव हुआ है। गांव वालों में भगदड़ मच गई। दम घुटने से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। सूचना पर एसीपी फतेहाबाद समेत थाना पुलिस पहुंची मौके पर। निम्बोहरा क्षेत्र का यह मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसा हुआ है, एक शख्स की जान चली गई है, ऐसी खबर आ रही है। यहां पर दूध स्टोर किया जाता है, चिलर प्लांट इसे कहते हैं, जहां पर गैस का रिसाव हुआ और बताया जा रहा है कि एक शख्स की जान चली गई है। दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई है। भगदड़ मच गई जब गैस यहां से रिसने लगा। मौके पर तुरंत ही टीम पहुंची। एसीपी फतेहाबाद पुलिस टीम के साथ पहुंचे और यहां पर रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर मेंटेनेंस को लेकर कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई है। रेजिडेंट और मेंटेनेंस विभाग के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। पुलिस को शिकायत दी गई। थाना 113 क्षेत्र का ये मामला है। लोकसभा चुनाव में हार मिली हो या जीत, लेकिन सांसदों की बयानबाजी जारी है। सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने जहां जीत के बाद मुस्लिम और यादवों को लेकर विवादित बयान दिया, तो वहीं आजमगढ़ से हार का ठीकरा दिनेश लाल निरहुआ ने लोगों पर फोड़ा है। सलेमपुर से पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने भी अपनी हार के लिए भीतर घाट को जिम्मेदार बताया। तो माननीयों की ये बयानबाजी या बहानेबाजी, देखिए ये रिपोर्ट। आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के विवादित बयान के बाद बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सांसद के खिलाफ पोस्टर लगाकर विरोध जताया है। उन्होंने सीतामढ़ी में दोबारा से चुनाव कराए जाने की मांग भी की है। दरअसल बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वो यादव और मुसलमान का काम नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जब यादव और मुसलमान वोट डालते समय तीर के निशान में पीएम मोदी का चेहरा देखते हैं, तो मैं आपके लिए काम करते हुए लालू और लालटेन का चेहरा क्यों न देखूं। तीर दबाकर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो यही बात है, तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि मैं अपने यादव और मुसलमान भाइयों का सम्मान करूंगा, लेकिन उनका कोई काम नहीं करूंगा। जेडीयू सांसद के इस बयान के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आप बताइए, कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता, और ये पहली बार मैं कर रहा हूं। मैं कहा उनको, ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ और करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है, पहले बार भी आना चाहता हूँ, उनका स्वागत है, यादवों का और मुसलमानों का। आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। जेडीयू सांसद देवेश ठाकुर के बयान पर बीजेपी और आरजेडी ने बयान को अलोकतांत्रिक बताया है। जनप्रति का मनोबल गिरता है, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव जीत के आने के बाद वह सांसद किसी एक धर्म और जाति का नहीं रह जाता, वह सभी का सांसद होता है। वह आम जनता की समस्याओं को दूर करता है। सांसद की नजर में आम जनता की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। तो माननीय सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जो बातें कही है, ये ठीक है, उनका ये आक्रोश है, लेकिन अब वो सीतामढ़ी के माननीय सांसद हैं और उनके लिए क्षेत्र के सब लोग बराबर हैं और सब लोगों का काम वो करेंगे। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद निरहुआ ने जनता पर हार का ठीकरा फोड़ा है। बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि विपक्ष ने झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है। संविधान खत्म हो जाएगा, लेकिन पीएम मोदी संविधान की इज्जत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि जो इंडी गठबंधन ने जो झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा। कहां संविधान खत्म हो जाएगा? अरे मोदी जी हैं जो संविधान की चिंता करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं। तो
ये झूठ उन लोगों ने फैलाया था। उसके बाद कुछ झूठी गारंटी भी लोगों के बीच में बांट दिया था। बहुत सारी चीजें थी जिसमें जनता भ्रमित हो गई। सलेमपुर से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए हैं। रविंद्र कुशवाहा ने यूपी सरकार की मंत्री विजयलक्ष्मी और बलिया बीजेपी अध्यक्ष संजय यादव को अपनी हार का जिम्मेदार ठहरा दिया। मेरा विरोध कराया और विरोध करा के हर बूथ पर जहां पर उसके कुछ लोग हैं उन लोगों ने हराने का काम किया। तो हम समझते हैं कि 3500 मात्र 3500 से जो मेरी हार हुई है, इसके पीछे बलिया के जिलाध्यक्ष संजय यादव और सलेमपुर की विजयलक्ष्मी गौतम जो राज्य मंत्री है, इनका हाथ है। सांसदों और पूर्व सांसदों की इस बयानबाजी पर सभी हैरान हैं। जाति धर्म को लेकर विवादित बयान हो और फिर जनता पर हार का ठीकरा फोड़ना आखिर कहां तक जायज है, ये अब जनता ही तय करेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।